स्टार्ट करते हैं आपका सेल का पहला टॉपिक, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या तो एब्सेंट रहेगी, अनुपस्थित रहेगी, या फिर वो उपस्थित रहेगी। सवाल उठता है किस में अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। मतलब हमारी जो सेल है, कोई भी एनिमल हो, उसमें सेल वॉल क्या रहेगी? एब्सेंट। तो सेल वॉल किस में मिलती है? सेल वॉल मिलेगी आपको बैक्टीरिया में और कवक। कवक मतलब कौन? फंजाई में और प्लांट में, पादप कोशिका में आपको कोशिका भित्ति मिलेगी। अगला सवाल उठता है कि इनमें निर्माण किस पदार्थ से होगा? बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फंजाई में किस चीज की बनेगी? काइटिन की, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है और इसका नाम आप सभी ने सुन रखा है। पादप कोशिका में एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बनती है, किसकी? सेल्यूलोज की। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। पादप कोशिका भित्ति हम पढ़ते हैं। तो हम क्या स्टार्ट करें? पादप कोशिका भित्ति। ध्यान से पढ़िएगा। तो एक बार इसको देख लें। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया में होती है, बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। फंजाई में बनेगी किस चीज की? काइटिन की। और प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो प्लांट में ये माना सेल वॉल है, ये सेल है, बहुत सारी सेल्स हैं। इन सेल्स के जो कांटेक्ट प्लेस होता है, संपर्क स्थल होता है, वहां पर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनको आपस में चिपकाता है, पैक करता है। ये ऐसे मान सकते हैं जैसे प्लास्टिक की बॉल है और प्लास्टिक की बॉल को आपने फेविकोल से चिपका रखा है। तो ये जो मटेरियल होता है जो सेल्स को आपस में चिपकाता है, इसको बोलते हैं हम मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला कहां मिलेगा? कहां पर? चारों तरफ नहीं मिलेगा, जहां पर कांटेक्ट होगा, संपर्क स्थल पर, ऑन कांटेक्ट प्लेस। ठीक है। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आता ही आता है कि मिडिल लेमेला या मध्य पटलिका किस पदार्थ की बनी होती है? यह बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, जो कौन है? एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब कौन? कार्बोहाइड्रेट है। अगली चीज, सेल वॉल तो ये है, तो क्या इसको सेल वॉल में इंक्लूड करें? नहीं, ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ सेल वॉल। इसे कोशिका भित्ति में सम्मिलित नहीं करते। तो ये हो गई आपकी मिडिल लेमेला, जो कहां मिलेगी? खाली संपर्क स्थल पर। किस पदार्थ की बनी है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। और ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है। कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट साथ में दे रखा हो तो कौन आएगा? कैल्शियम पैक्टेट। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा आता है। मिडिल लेमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। मध्य पटलिका किस पदार्थ की बनी है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। अब हम इसकी बात करते हैं। यह है सेल की वॉल। सेल की वॉल जो होती है, इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो बाहर की वॉल है, इसे बोलते हैं हम प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। अब जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है, एक चीज देखिएगा, जब सेल यंग है तो इसके अंदर बलून है, मतलब ये जीवित है, इसमें जीव द्रव्य है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी,
इसका ये बलून छोटा होता जाएगा और इसके अंदर से एक चीज का डिपोजिशन होता जाएगा, धीरे 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 डिपोजिशन होता जाएगा और ये सेल वॉल कैसी होती जाएगी, हार्ड। जो पहले बनी थी वो कौन हो गई, प्राइमरी, और जो अब बन रही है वो कौन सी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। तो बाहर वाली कौन सी हो गई, प्राइमरी, अंदर वाली कौन सी हो गई, सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बाहर वाली है, कैसी है, आउटर है, ठीक है। ये पतली होती है, थिन होती है, और इसमें लेयर नहीं होती है, मतलब इसमें सब लेयर्स एब्सेंट होती हैं। ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, लचीली होती है, क्योंकि अच्छा हम यहां पे एक चीज और बात करें, भले ही प्राइमरी सेल वॉल हो चाहे सेकेंडरी सेल वॉल हो, ये बनती कैसे है, इसको समझने के लिए आप एक चीज को समझें कि जैसे हमने ईंट की एक दीवार बनाई, पहले प्लास्टर तो होता नहीं था, तो गाँव में क्या होता था, मिट्टी होती थी, मिट्टी में हम घास फूस मिलाते थे और उसको अच्छा मिक्स कर लेते थे। तो जो मिक्स कर लेते थे तो फिर उसके गोले बनाते थे और उनसे उस पर छपाई करते थे। तो ऐसे ही मान लें कि ये भी दीवार है, तो इसमें दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, भले वो प्राइमरी वॉल हो चाहे सेकेंडरी वॉल हो। एक होता है मैट्रिक्स और दूसरे होते हैं उसमें फाइबर। फाइबर मतलब कौन, तंतु। तंतु जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, सेल्यूलोज के, और जो उसका मैट्रिक्स है, बेस है, वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन और पेक्टिन। तो सेल वॉल में कितने भाग होते हैं, दो, मैट्रिक्स और तंतु। ये प्राइमरी सेल वॉल में है, ऐसे की है ऐसे ही सेकेंडरी सेल वॉल में भी कितने भाग होंगे, दो। एक कौन होगा, मैट्रिक्स, और दूसरा कौन होगा, तंतु। मैट्रिक्स और तंतु। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, बाहर वाली प्राइमरी सेल वॉल कितने भागों से बनी है, दो, मैट्रिक्स और तंतु। प्राइमरी सेल वॉल बाह्य है, आउटर है, पतली है, लचीली है, उसमें और परत, सब लेयर, उप स्तर नहीं है। ये इलास्टिक क्यों है, इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन है और लिपिड भी है, प्रोटीन और लिपिड है। इसमें हेमी सेल्यूलोज जो है वो कितने परसेंट होता है, 25%। इसके मैट्रिक्स में जो सेल्यूलोज के तंतु हैं, सेल्यूलोज तंतु होते हैं बिखरे हुए, ऐसे बिखरे हुए होते हैं। और अब एक क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, अब यहां पे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। अच्छा, हम पेंट करने जाएं, पुताई करने जाएं, तो ये कमरे के अंदर खड़े हुए, तो पुताई किस पे होगी, पेंट किस पे होगा, सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे नहीं होगा। जैसे हम कमरे में पेंट करते हैं तो सीमेंट के ऊपर करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले सीमेंट निकाला और जो ईंट हैं उन पे प्लास्टर कर दिया फिर सीमेंट हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्लास्टर किस पे होगा, सेकेंडरी पे। पेंट, उस पेंट का नाम होता है सुबेरिन, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सुबेरिन का जमाव, डिपोजिशन कौन सी सेल वॉल पे होगा, सेकेंडरी पे, ना कि प्राइमरी पे। प्राइमरी बाहर वाली है, बाहर वाली मतलब हम रूम के अंदर हैं, जिस पे हाथ लगाएं वो कौन सी होगी, सेकेंडरी, उसको निकालें तो बाहर वाली कौन सी आएगी, प्राइमरी। तो इस पर सुबेरिन का जमाव, सुबेरिन का जमाव नहीं होता। अच्छा, गड्ढे कहां मिलेंगे, कमरे के अंदर हम खड़े हों तो गड्ढे कहां पे दिखेंगे हमें, सेकेंडरी पे, ना कि प्राइमरी पे। इसको ऐसे देख लो
कि जैसे दीवार बनती है, दीवार पे हम क्या करते हैं, पहले मोटी रेती का प्लास्टर करते हैं। तो मोटी रेती का प्लास्टर कौन सा हुआ, प्राइमरी। फिर बालू रेती का प्लास्टर करा, वो कौन सा हुआ, सेकेंडरी। तो हम जिस पे हाथ लगा रहे हैं वो कौन सी है, सेकेंडरी। उसको निकालेंगे तो कौन सी आएगी, प्राइमरी। तो गड्ढे जिसको बोलते हैं, गर्त एवं जमाव, यहां पर क्या होते हैं, अनुपस्थित। अच्छा, ये कौन सी वॉल पढ़ रहे थे आप, प्राइमरी। अब किस पे आ जाते हैं, सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी जो है वो कैसी है, आंतरिक। आंतरिक मतलब इनर। ये कैसी रहेगी, मोटी। और रिजिड मतलब कैसी होगी, कठोर होगी। इसमें 3 सब लेयर्स होती हैं, S1, S2 और S3। इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन और लिपिड नहीं होते, क्योंकि ये कैसी है, हार्ड है। इसमें हेमीसेल्यूलोज 50% होता है, उसमें 25%, इसमें 50% मैट्रिक्स में। इसमें सेल्यूलोज के फाइबर्स पैरेलल अरेंज होते हैं। और खास बात, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, गर्त और जमाव पाए जाते हैं। इन सभी में आपको जो खास बात याद रखनी है, सुबेरिन का डिपोजिशन कौन सी वॉल पे होता है, सेकेंडरी। इसको हम, ये तो आपका हो गया, एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। सेल जहां चिपकी होती हैं, चिपकाने वाली जगह जो होती है, पैकिंग करने वाली, मिडिल लैमेला बोलते हैं। केवल ये कांटेक्ट प्लेस पर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। किस चीज की बनी होगी, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, तो बोलोगे मिडिल लैमेला। पर वो बोले सेल वॉल की सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, तो आंसर आएगा क्या, प्राइमरी सेल वॉल। अब हमने ये बोला कि सेल जो यंग होती है उसमें प्राइमरी होती है और अंदर प्रोटोप्लाज्म आ गया। पर जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाएगी, अंदर कौन सी बनती जाएगी, सेकेंडरी, और ये सिकुड़ता जाएगा। और जब तक सेकेंडरी बनेगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि ये लिविंग में भी मिलती है और डेड सेल में भी मिलेगी। और ये खाली किस में मिलेगी, जो मर जाएगी उसमें, मतलब डेड सेल में ही मिलेगी ये खाली। तो प्राइमरी जो है लिविंग और डेड दोनों में मिलती है, सेकेंडरी खाली किस में मिलेगी, डेड सेल्स में। चलिए ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल हो, प्राइमरी सेल वॉल हो चाहे सेकेंडरी सेल वॉल हो, कितने घटक कंपोनेंट से मिलकर बनेगी, 2। मैट्रिक्स, तंतु। मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, पैक्टिन। तंतु किस चीज के बने हुए हैं, सेल्यूलोज के। अब इन दोनों को हम देखें, ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली है। ये लिविंग और डेड दोनों में मिलेगी। ये तब तक बन पाएगी जब तक वो क्या हो जाएगी, डेड। ये पतली और इलास्टिक है, ये मोटी और कठोर है। इसमें उप स्तर सब लेयर्स नहीं है। इसमें 3 सब लेयर होते हैं, S1, S2, S3। इसके मैट्रिक्स में ये लचीली है ना, तो प्रोटीन और लिपिड है, इसमें प्रोटीन और लिपिड नहीं है। इसमें मैट्रिक्स का कितना परसेंट हेमीसेल्यूलोज है, 25%। इसमें कितना है, 50%। इसमें सेल्यूलोज के धागे बिखरे हुए हैं, इसमें समानांतर स्थित हैं। और खास चीज, सेल्यूलोज, सुबेरिन 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 का जमाव किस पर मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल पर, प्राइमरी पर नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन आएगा, ये 2 क्वेश्चन, सुबेरिन का जमाव किस पर मिलता है, द्वितीयक भित्ति पर। मध्य पटलिका किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। अच्छा, गर्त, गड्ढे किस पर मिलेंगे, द्वितीयक भित्ति पर, ना कर प्राइमरी। तो बेटा यहां पर ये मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूं, और 2 क्वेश्चन जो है वो आप दिमाग में बिठा लें। सेल वॉल में से क्वेश्चन आएगा तो ये 2 ही आएंगे, आगे मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, मध्य पटलिका किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। और सेकेंड, सुबेरिन का जमाव किस भित्ति पर पाया जाता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति पर। ये 2 चीज ना भूल जाना। हाँ, तीसरा जरूर ये पूछ लेते हैं, कौन सी बाह्य है कौन सी आंतरिक है, तब आप समझ गए होंगे। प्राथमिक बाह्य, और जो दूसरी बार में बने वो कौन सी हो गई, द्वितीयक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखें। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेकेंडरी सेल वॉल,
चलो स्टार्ट करते हैं। आज सेल वॉल ये आपकी मैं कंप्लीट कर देता हूं। बेटा मैं यदि 2 वीडियो भी आपको डेली डालता हूं तो यूं मान के चलना आपका कि 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें, उसके बाद आप चाहें जिस बुक के ऑब्जेक्टिव्स करें, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। वैसे तो आपको रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सब जो है मैच्योर स्टूडेंट्स हो, पर आपको ऐसा लगे तो उस वीडियो को आप एक बार और देख लें, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि माना ये 2 सेल हैं, इन 2 सेल के बीच में सबसे पहले कौन आ गई? मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला के बाद ये इधर कौन सी वॉल आएगी? पहले प्राइमरी, इधर भी कौन सी आएगी? प्राइमरी। अरे भाई ये ईंटों की दीवार है तो पहले मोटा प्लास्टर करोगे, इधर भी मोटा प्लास्टर करोगे। अब इस पर कौन सा प्लास्टर करना है हमें? दूसरा बारीक वाला। चलिए इधर किया, ये प्लास्टर किया तो कौन सी वॉल बन रही है? ये सेकेंडरी। पर जहां प्लास्टर नहीं होगा वहां क्या रह जाएगा? गड्ढा। उस गड्ढे को ही क्या बोलेंगे हम? गर्त। चलिए इधर भी करें बारीक रोती का प्लास्टर, इधर भी कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब यहां पर 2 वॉल हो गई। ये कौन सी वॉल हो गई? प्राइमरी। और ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी। प्राइमरी वॉल पर सुबेरेन नहीं होता, सेकेंडरी वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई साहब, सुबेरिन जो रहता है वो नहीं है, यहां पे सुबेरिन है ना, तो ये जल के लिए अपारगम्य होगी। अपारगम्य मतलब इससे होके पानी नहीं जा सकता, मतलब यहां से पानी जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि सुबेरिन होता है मोम जैसा, पर यहां पर से तो जा सकता है। तो ये जल के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। अच्छा, गड्ढे किस पे मिलते हैं? सेकेंडरी पर। तो इस पे गर्त और जमाव पाया जाता है, इस पर नहीं होता है। अब आप आगे देखें, यहां पर गड्ढा है तो इसके पड़ोसी सेल में भी यहां गड्ढा है, तो जहां जमाव नहीं होता उस स्थान को क्या कहते हैं हम? गर्त। गर्त कैसे पाए जाते हैं? युग्म में। और ये जो युग्म का गर्त होता है इधर भी और इधर भी, इससे ही चीजें होके आती जाती हैं। ये अगला प्रश्न हो गया, इस कोशिकीय संबंध को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ये जो युग्म में बनते हैं, इसके बीच में जो पार्टीशन बचा, इसको कहते हैं हम पिट मेम्ब्रेन। गर्त मतलब पिट, पिट मेम्ब्रेन। पिट मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आएंगी? मिडिल लेमेला प्लस प्राइमरी वॉल। इसको एक बार और देख लें, फिर मैं आपको लास्ट में इसके क्वेश्चंस बता देता हूं। प्राइमरी सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए जल के लिए पारगम्य होती है और इस पे गर्त और जमाव नहीं पाए जाते। सेकेंडरी वॉल जो होती है, सेकेंडरी वॉल में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, सुबेरिन मोम जैसा है, इसलिए जल के लिए कैसी होती है? अपारगम्य, और इस पे गड्ढे पाए जाते हैं। जहां जमाव नहीं होता उन्हें हम गर्त कहते हैं। गर्त युग्म में बनते हैं। एक युग्म के गर्तों के मध्य जो पार्टीशन होता है उसे हम पिट मेम्ब्रेन कहते हैं। पिट मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगी? मिडिल लेमेला और प्राइमरी वॉल, इससे ही होके चीजें आती जाती हैं। इस कोशिकीय संबंध को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। 2 समीपस्थ पादप कोशिकाओं के मध्य केवल एक कोशिकीय संबंध पाया जाता है, क्या कहते हैं हम इसे? प्लाज्मोडेस्मेटा। आप सेल वॉल के पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, और 4 पॉइंट हैं जहां पर क्वेश्चन जो है आता जाता रहेगा, उनके लगभग ही रहेगा। मैं एक बार फिर लिख देता हूं, आप रिकॉल करें उस चीज को। मिडिल लेमेला किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, भूल ना जाना। अगली चीज, बाह्य वाली जो है वो कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल। और आंतरिक जो है वो कौन सी है? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल पर किसका जमाव पाया जाता है? सुबेरिन का, इसलिए ये कैसी होती है? अपारगम्य। और
अगली चीज, दो पादप कोशिकाओं के मध्य जो कोशिकीय संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सेल वॉल में आपको यदि ये तीन चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो सेल वॉल में से क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं हम कंप्लीट करते हैं। सेल वॉल के बाद अगला टॉपिक होगा आपका सेल मेम्ब्रेन।